पूरी जानकारी, अधूरी विद्या, आधी जानकारी बहुत ही नुकसानदायक होती है। कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। दोस्तों, ये बात कर रहा हूं मैं उस समय की जब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित था। ये बात कर रहा हूं उस समय की जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मशीर अस्त्र को छोड़ दिया था। ब्रह्मशीर अस्त्र को छोड़ने की विद्या उसे मालूम थी। उसी के अंगेष्ट में अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मशीर अस्त्र को छोड़ा। तो दुर्वासा जी ने, आपने वीडियोस में भी देखा होगा, जाकर के दोनों साइड से पकड़ते हैं। तो कहना यह चाह रहा हूं दोस्तों, ब्रह्मशीर अस्त्र को छोड़ दिया और दुर्वासा जी के कहने पर अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मशीर अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मशीर अस्त्र को वापस बुलाने का मार्ग नहीं पता। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अधूरी विद्या कई बार काफी नुकसानदायक होती है। तो प्रिय दोस्तों, यदि किसी भी विषय की आपको नॉलेज लेनी है या रखनी है तो पूरी रखिए, क्योंकि अधूरी विद्या कई बार प्राण घातक भी होती है। स्पेशली आप लॉ के सेक्टर में हैं, मेडिकल की फील्ड में हैं, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हैं या सिक्योरिटी सर्विसेज में हैं, तो आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप कार्य कर रहे हैं। तो अश्वत्थामा ने जब उस ब्रह्मशीर अस्त्र को वापस नहीं कर पाया तो उसने उसकी दिशा को ही बदल दिया। अब उसकी दिशा को पांडवों की पुत्रवधू उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ और भगवान श्री हरि नारायण, भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा किया। बालक का जन्म होता है, मृत बालक पैदा होता है। भगवान श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण ने अपने प्रताप से, अपने तेज बल से परीक्षित को उन्होंने जीवन दिया। आप सबको पता होगा, जहां पर माधव की कृपा हो, केशव की कृपा हो, भगवान श्री वासुदेव की कृपा हो, तो वहां जीवन और जन्म की क्या बात है, सब कुछ चीजें प्राप्त हो जाती है। जेहके नाथ भोलेनाथ वो अनाथ का है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि आप जिसके संरक्षण में हैं, और आपको पता था कि पांडव श्री कृष्ण के संरक्षण में थे, तो अधूरी विद्या की वजह से एक बहुत बड़ा घटनाक्रम घटता है। नमस्ते दोस्तों।